और अभी लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां इलेक्शन कमीशन के बाहर दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हमने दो मैटर्स थे जो अरसा दराज से चले आ रहे हैं। एक मैटर था फॉरेन फंडिंग का। मेरी बात गौर से सुनना, जो फॉरेन फंडिंग का केस है पीटीआई के खिलाफ, जिसमें प्रोहिबिटेड फंड्स इस्तेमाल किए हैं, गैर मुल्की शहरियों से पैसे लेकर के, कॉरपोरेशन से, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन से पैसे लेके पाकिस्तान की जमात जब इस्तेमाल करती है तो वो जमात दफ़ा 15 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत एक रेफरेंस के ज़रिए डिज़ोल्व की जाती है और उनके मेंबरान के पास वक्त है उस डिसोल्यूशन तक कि वो उस जमात के साथ अलहदगी का ऐलान कर दें और जिस मर्जी दूसरी जमात में शामिल हो जाए। नहीं तो जब वो जमात डिज़ोल्व होगी तो फिर वो मेंबरशिप्स भी ख़त्म हो जाएंगी और वहाँ पर बाई इलेक्शन होंगे। अगर मैं एक लफ्ज़ भी झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मेरे पर नाराज़ हो। मैं बागुज़ू हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में मंसूर अली खान, इमरान खान के वकील, ने फुल कोर्ट में सामने कहा है कि पीटीआई पाकिस्तान ने फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो अमाउंट जो है बहुत कम थी, वो सिर्फ हज़ारों डॉलर में थी। ये अदालत के सामने इमरान खान के और पीटीआई के वकील का मौक़िफ़ था पिछली हीयरिंग में सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि कोई भी जमात अगर फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल करे तो उस फॉरेन फंडिंग का तयन करके तो वो कॉन्फिस्केट कर ले, यानी वो बहक सरकार जब्त कर दे। और यहाँ पर पिछले अब तकरीबन 2.5-3 बरस से पीटीआई से रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि आप अपनी जमात के अकाउंट्स दें। वो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भागते हैं, कभी यहाँ पर कंटेम्प्ट करते हैं, कभी कहते हैं जी हमने वकील बदल लिया है, कभी कहते हैं हमारे वकील के पेट में मरोड़ पड़ गए हैं, कभी कहते हैं हमारे वकील के घुटने में मोच आ गई है। ये हीले बहाने इमरान खान अब नहीं चलने। मर्द बनो मर्द। वो जो सीना तान तान के तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे ना कि आए मैं भी उसी कानून के तहत चलने के लिए तैयार हूँ, अब घबराना नहीं है बच्चू। अब तुम सामने आओ, हिम्मत करो, अब टांगों में ताकत पैदा करो, चल के आओ यहाँ पर, दो अपना एहतसाब। हम मुतफिक हैं। अजीब एक हैरत अंदाज बात है कि जो पाकिस्तान में एहतसाब के अमल की जमात पैरोकार बनती चली जा रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और जो बराए नाम एक पिछले दरवाजे की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जो सिर्फ तोमते लगाने वाली जमात और खोखले नारों वाली जमात पीटीआई, वो अब यहाँ से भी भाग रही है, इलेक्शन कमीशन से, एहतसाब से भाग रही है, अपना रिकॉर्ड ही नहीं पेश कर रही है। और बार बार उनको कहा जा रहा है, अब फिर से उनको जो है 30 मई दे दी गई है और कंटेम्प्ट में 29 मई दे दी गई है। तो इसमें आप ये देखें पाकिस्तान की अवाम और ये जो टीटे बीटे इनके जो लगे रहते हैं ना, उसके ऊपर हमें जो मुख्तलिफ किस्म की गालियां भेजते हैं और बदतमीजियां करते हैं। अपने गिरबान में झांक के देखो, अपनी अकल को इस्तेमाल करो। तुम पढ़े लिखे इसलिए नहीं हो कि तुम जाहिल बन जाओ। ये देखो क्या हो रहा है, पूछे अपनी लीडरशिप से। ये जो आप कहते हैं हमारी जमात में कोई दरबारी नहीं है, एक से एक बढ़ के आप लोग दरबारी हैं। आप में अगर हिम्मत है तो आप पूछे अपने लीडर से। ये जो बार बार मसाले देता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के से पूछा गया कि जनाब आप बताएं कि ये दूसरी चादर कहाँ से आई है। वो इमरान खान, तुम तो अपने तस्मे का जवाब नहीं दे सकते, चादर तो बड़ी दूर की बात है। तुम जिन गाड़ियों में फिरते हो, जिन जहाज़ों में फिरते हो, तुमने कभी इसका जवाब दिया है? तुम यहाँ आके अपनी जवाब का जवाब दे सकते हो? ये वो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। एक मिनट, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें अकरम शेख साहब ने जो सीएमए दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, उसके तहत ये कहा गया कि इमरान खान तुमने मनी ट्रेल देना है। ये जो मनी ट्रेल करते रहे ना इनके सारे टीटे बीटे, 3,500 प्रोग्राम जो किए हैं पैनामा पेपर पे,
और उस मनी ट्रेल का जो कम से कम दाखिल की गई और वो 70 साल पुरानी जो भी डॉक्यूमेंट से पेश किए गए और हर जगह उसका जवाब भी दे रहे हैं, तो इमरान खान उसमें तो 48 घंटे मिले थे, 24 घंटे मिले थे। तो ये अदालत में कमिट किया स्टपनी वकील ने, वो जो स्याही सुई जिसको पढ़ती रही है वो जो साहब है, उन्होंने कमिट किया, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है विद इन द करंट वीक, और ये 9 तारीख का ऑर्डर है। तो जुमे को तो कितने दिन हो गए हैं, हफ्ता भी गुजर गया, एतवार भी गुजर गया, पीर भी गुजर गया, मंगल भी गुजर गया, आज बुध भी गुजर रहा है। वो इमरान खान, तुमने तो अदालत में, तुम्हारे वकील ने कहा था कि हमें तो ये मौका फराहम हो रहा है कि हम खुश हैं कि अपनी सफाई पेश करेंगे। तो कौन से बिल में जाके छुप गए हो? अब तुम्हें पकड़ पकड़ के लाना है, ये जवाब तुमने देने हैं। और इसमें क्या जवाब मांगा गया, हैरानगी की बात है। इमरान खान की बीवी जो है साबका एलिया जमायमा साहिबा, वो कहती हैं कि मैंने इमरान खान को 1 टका नहीं दिया। वो कहती हैं कि ये साइन करके, नोटरी पब्लिक करके तो एफिडेविट दिया हुआ है कि ये जमीन इमरान खान ने खरीदी है बनी गिरा वाली। और इमरान खान कहता है कि मैं तो अपने सारी कमाई जो है वो गरीब पाकिस्तानियों की तरफ पाकिस्तान लेके आया, 1-1 रुपया ऑफिशियल चैनल के जरिए अपने नाम में। ये पार्लियामेंट में उसका स्टेटमेंट है। और अब जब कोर्ट में उसने जवाब दिया है तो वहां पर ये कहते हैं कि मैं तो 1 टका नहीं लेके आया, मैंने तो जमायमा को वही पैसे वापस कर दिए लंदन में, अब पैसे पाकिस्तान नहीं आए। तो ये जो एक जमाने में हमें फ्लाइट बताते थे कि यहां से परवाज चली और दुबई गई और वहां से फिर कतर डाइवर्ट हुई और वहां से जद्दा गई, इमरान खान तुम्हारी तो मलेशिया एयरलाइंस की वो फ्लाइट है जो परवाज की और फिर उसका पता ही नहीं चला किधर गई है। सारे ढूंढते रहे, पूरी दुनिया ढूंढती रही, वो सैटेलाइट पे भी नहीं मिली। कहां गई तुम्हारी सैंडो खान, कहां गई तुम्हारी मनी ट्रेल? तुम बड़ी बढ़ बढ़ के हर एक से बातें करते हो, हर एक पे इल्जाम लगाते हो। आओ अब मैदान में, मर्द बनो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। तुम मेरे पे कंटेम्प्ट लगाओगे, मैं तुम्हारी कंटेम्प्ट दिखाऊं तुम्हें? आज मैं एक इंकशाफ करने जा रहा हूं आपके सामने। ये बड़ी बातें करते हैं अदारों के बारे में, ये बड़ी बातें करते हैं कंटेम्प्ट के बारे में। ओ इमरान खान, तुम कह रहे हो जिसके आज कंटेम्प्ट की हियरिंग पे तुम पेश तक नहीं हुए, तुम ये दावे कर रहे हो, तुम ये दावे कर रहे हो जिसको इस इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में लिख के फिल्थी का गलीज, तुम ये कह रहे हो जिसको ये कहा गया कि तुम हैवान हो। अनसिविलाइज का तर्जुमा आप देख लें, वो हैवान है। ये कहा गया कि तुम आईनी अदारों की तजलील करते हो। तुम जरा से भी मर्द होते तुम यहां के माफी मांगते, लेकिन तुम्हारे में तमीज नहीं है, तुम्हें किसी ने तमीज सिखाई नहीं है। इंशाल्लाह ताला इन्हीं अदारों से, इसी पाकिस्तान में वो वक्त दूर नहीं है कि जिनको तुम नाम ले लेके पुकारते हो ना, वो तुम्हें तमीज सिखाएंगे, बड़ी अच्छी तमीज आएगी तुम्हें। और ये मैं आपके सामने आज दिखाना चाहता हूं, ये जरा जूम करें प्लीज। यहां पर सिर्फ बातें नहीं होती इम्तियाजी सलूक की, इस पे जूम करें। ये क्या है? ये नीचे मोर देखें, ये क्या है? किसी को पता है? आजकल आपके ख्याल में कोई टेररिज्म का बोलबाला है? आपके ख्याल में आसिम हुसैन गिरफ्तार हुए हैं? आपके ख्याल में हर 2.5-3 हफ्ते के बाद फरूक सत्तार गिरफ्तार होते हैं? आपके ख्याल में वसीम अख्तर गिरफ्तार हुआ? उनके खिलाफ जो इल्जामात थे वो क्या 780A के FIRों के तहत थे? उन्होंने क्या थाने तोड़े थे? उन्होंने क्या पुलिस वालों के कीलों के डंडों के साथ मारा था? उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था? उन्होंने PTV की नशरियात बंद करवाई थी? ये देखें, ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? पढ़ा जा रहा है आपसे, इसके ऊपर लिखा हुआ है वारंट गिरफ्तारी। ये इमरान खान के हैं, ये इमरान खान इश्तिहारी है। ये हर रोज टीवी पे बैठा होता है, हर रोज ये अदालतों में बैठा होता है,
हर रोज ये मुख्तलिफ ऐवानों, हाँ ठीक है, हर रोज ये मुख्तलिफ ऐवानों में बैठा होता है और बार बार क्या बताया जा रहा है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, ये 2014 के हैं, ये 2017 चल रही है। इसका मतलब यह कि 3 साल में अभी तक उनका पता नहीं पड़ा कि वो किधर है कि उनको नोटिस सर्व हो सके। ये इश्तिहारी है, ये मुजरिम है। इसकी जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की बताई है, उसमें आज 9 तारीख की, आज है 17 तारीख, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक ये लेट है। ये क्यों नहीं जमा करवा रहे वहां पर अपना मनी ट्रेल? ये मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल करते थे, अब किधर है इनके सारे स्पोक्समैन? क्यों नहीं बताते कि क्यों डिले हुई है? अरशद शरीफ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज ये वाली मनी ट्रेल भी ना करो, आज ये वाली मनी ट्रेल भी जरा बताएं। मैं ये जो मसूद साहब हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा इस मनी ट्रेल के बारे में भी बताइएगा। मैं मेहर साहिबा से कहूंगा कि आप भी जरा इस मनी ट्रेल के बारे में बताइएगा, ये क्यों इतने दिन लेट हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जो 3 बैठे होते हैं उनको भी कि ये नहीं ना, ये आपका ये बैलेंस है सबका। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा अपनी कौम को ये बात बताएं, इनका असली चेहरा सामने लाएं, ये कौन लोग हैं। आप मुझे बताएं कि जो जमात 2008 में बाइकआउट करती है इलेक्शन और 2002 में महज 1 सीट उनको खरात में दी जाती है, जिसमें कोई कारकर्दगी नहीं होती, 2002 से लेकर 2008 तक ये 5 साल जो वक्फा था, उसमें कोई पीटीआई की कारकर्दगी नुमाया है, मुझे दिखा दें। मैं आज सियासत छोड़ता हूं। तो 2008 में जो वाहिद जमात बाइकआउट करती है, बाकी सब ने इलेक्शन लड़ा पीडीएमए वालों ने। तो ये 2010 में कौन सा यार बात प्लीज सुन लें, कौन सा ऐसा जादू किया पीटीआई ने और इमरान खान में कि यकलख्त अमेरिका से, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से, कतर से, दुबई से, पूरी दुनिया से एक पैसों का फ्लड आता है इनके पास। क्या कारनामा था इनका? अगर इनके बस में होता फैसला करना तो ये पहले ना कर लेते 2002 में, ये 2008 में ना कर लेते। मैं दावे से कहता हूं ये फैसला कहीं और हुआ है। अगर इनके बस में ये फैसला होता तो ये पहले ये कर चुके होते। ये एक मजबूरी के तहत गमला खड़ा किया गया है, मैं दावे से कहता हूं। नहीं तो इमरान खान आके बता दे कि उसने कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया था 2010 में, जिसकी वजह से इसको जो है अरबों रुपए आने शुरू हो गए हर जगह से। जरा सोचें भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जरा सोचें और फिर हमें ये बताएं कि इनका जलसा तो होता है लाहौर वाला, जहां से यकलख्त रातों रात परवान चढ़े, वो 2011 में होता है। तो 2010 में कहां से ये तरीके लगने शुरू हो गए? और जब इनकी लिस्टें आप देखें जो जमा है आला अदलिया के सामने, उनमें गोस्ट इन्वेस्टर हैं, रकम लिखी हुई है, नाम नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स गोस्ट इन्वेस्टर हैं। और वहां पर यह कि जब उसका जवाब नहीं दे पाए तो बजाय कि ये माने कि ये पैसे गैब से आए हैं, तो वहां पर उन्होंने पूरी दुनिया से जो फ्लड रिलीफ की कलेक्शन है वो भी कट एंड पेस्ट करके लगा दिए वहां पर कि जी इनसे हमें पैसे आए हैं। और ये इनका वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने मान चुका है, कन्फेशन कर चुका है कि फॉरेन फंडिंग हुई है। यहां पर ये पता नहीं चल रहा है, वो वेबसाइट पे है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट। अभी आप गूगल करें, सर्च डॉक्यूमेंट्स में जाएं, वहां पीटीआई टाइप करें, 6160 और 5975 जो कंपनीज हैं कैलिफोर्निया टेक्सास में। आप यूके कंपनीज हाउस में जाएं, वहां पर आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ यूके उसको सर्च करें, आपको वहां पर मिल जाएगी इनका मकसद क्या है कि पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान भेजने। लिस्टें साथ लगी हुई है, केसेस चल रहे हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट है आपके सामने। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पे जो है बात होती है, हमने तो नहीं कहा। कौन अदारों का एहतराम नहीं करता? ये किस मुंह से मेरे बारे में बात करते हैं? ये इमरान खान ने एफबीआर के चेयरमैन के ऊपर कोई 20 दफा ये कहा है कि ये 25 करोड़ रुपया माहवार जो है दुबई भेजता है करप्शन के पैसे। क्या सबूत था इसके पास? क्यों नहीं उसको लेके आगे चला?
इसने कहा कि जब यहाँ इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ फैसला होने लगा था तो इसने कहा कि मुझे हुकूमत ने 10 अरब रुपए की ऑफर लगाई है, और अगर मुझे 10 अरब रुपए दिए तो इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के आगे बिकी हुई है, इनको कितने पैसे दिए होंगे? इस इलेक्शन कमीशन को कहा है। ये वही शख्स है जो कहता था कि ओए आईजी मैं तुम्हें अपने हाथों से निकाल के फांसी दूंगा। ये वो शख्स है जब ऑर्डर दिया गया कि यहां पर पैसेज दिया जाए जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो अपना काम कर सके, तो गंदी शलवारें जो है सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड पे टांग दी गई, सारी दुनिया ने देखी। अदारों का एहतराम कौन करता है? नून लीग करती है, हम करते हैं, हर जगह पे करते हैं। अगर अदारों का एहतराम होता तो ये जाके ये बेल करवाता, ये इश्तिहारी ना होता। अगर अदारों का एहतराम होता तो 44 दफा नोटिस के बाद ये नजम सेठी के केस में जाके माफी मांगता। अगर अदालतों का और अदारों का एहतराम होता तो ये हरे को गाली ना देता बेबुनियाद। अगर अदारों का और अदालतों का एहतराम होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे जुमे तक कहा था कि मैं अपना मनी ट्रेल दूंगा, वो दे के आता। यहां पर जो वो हर दफा कहते हैं कि हम फॉरेन फंडिंग केस में अकाउंट्स अपने देंगे, वो दे के जाते आज। अगर इन्होंने कहा था कि हम माफी मांगेंगे, जो लास्ट टाइम इन्होंने वक्त मांगा था इनके वकील ने कि कंटेम्प्ट में इलेक्शन कमीशन से हम माफी मांगेंगे, तो आज माफी मांग के जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फरंगी वारदाती टोला है और ये अब साबित होने को जा रहा है और उनकी चीखें निकल रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऊपर अल्लाह भी देखने वाला है, ऐसे ही होगा। और मैं रोज आके कहता रहूं आपको, रोज आके कहता रहूं कि हम तो एहतसाब के लिए पेश हो जाएंगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। ये दिन आप देख रहे हैं। अब ये कभी किसी तरफ बिल में भाग रहे हैं, अब ये कभी किसी तरफ बिल में। ना 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 ना, इमरान खान मर्दबान, ओ हीरो सैंडो, आओ अब आपका वक्त आ गया है, जवाब दो आवाम को, तुम क्या क्या झूठ बोलते रहे हो। बहुत शुक्रिया। आपने समन के आर्डर भी दिखाए और इश्तिहारी भी करार दिया, अदालत में किया हुआ है, तो गिरफ्तार करना किसका काम है, अदालत का है या इंतजामिया का है? क्या आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत है, गुड गवर्नेंस नहीं है? और दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम में मियां साहब मेरे साथ वादा करके गए थे कि इंतखाबात का बाइकाट करना है, जाके फिर जब मोहतरमा से मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर फिर वो फैसला तब्दील किया गया। इस हवाले से क्या कहें? सबसे पहले तो मैंने जो आपको वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर दिखाए हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की अदालत के हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान की एग्जेक्टिव के नहीं हैं। अगर किसी भी अदालत की ऑर्डर की खिलाफ वर्जी होती है तो अदालत मुकम्मल तौर पर बाख्तियार है कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाए। तो हम इंतज़ार करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं देखने के लिए कि इंसाफ का जो तरीक़ाकार है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, ये JIT बड़ी हो रही है ना आजकल, रोज़ अखबारों में छप रही है, बड़ा लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये देखें, ये 2014 की JIT बनी हुई है इमरान खान पे। ये देखें, ये 2014 की JIT बनी हुई है इमरान खान पे। ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है ये क्रिएट की गई है, ये वही चीज़ है। तो क्या इसके बारे में कोई एक आधी चूं भी हुई है कहीं पर? ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का मेयार है और खबरें देने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा बैलेंस पैदा करें, असली चेहरा दिखाएं। अवाम ने आपकी दी हुई बातों पे फैसला करना है। हम इंतहाई एहतराम करते हैं, हर जगह अपना सर झुकाते हैं। हम आपको भी सलाम पेश करते हैं कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाते हैं और पाकिस्तान तक ठीक ठीक खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा आपसे एक इल्तिजा समझ लें, एक रिक्वेस्ट समझ लें, एक मिन्नत समाजत समझ लें कि हम भी वही दावेदार हैं हम पाकिस्तान के अवाम के दिलों के जो बाकी हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं तो हम इल्तिजा करेंगे आपसे कि खुदारा इसको भी आप नशरियात में लाएं, इक्वल टाइम दें और उसी तरह से इनसे भी जवाब लें, बजाय कि ये अनोखे लाडले खेलने को मांगे चांद। और जहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जहाँ इमरान खान ने दरख्वास्त जमा करवाई है FBR को कि मैंने टैक्स छुपाया है और मैंने टैक्स चोरी किया है, वो आपने देखी हुई है। उसने खुद ये माना, ये चीज़ जहांगीर तरीन माना कि मैंने गलत मुनाफे चोरी की है, रंगे हाथ पकड़ा गया तो उसने वापस की है। इनके अपने वकील ने कहा है अदालत में कि फॉरेन फंडिंग की है हमने, अभी क्या है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि हम तो इन्हें अदालत की माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगते। कहते हैं कि हम देंगे अकाउंट्स, नहीं देते। ये क्या हो रहा है? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये वक्त आ गया है कि इनका जो भांडा है वो फूट रहा है
और इनको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ना है। वो जो इन्होंने दूसरा सवाल पूछा, 1 मिनट के लिए, जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, वो सारी दुनिया को पता है कि ये इमरान खान चूंकि इसकी सियासी साख नहीं थी, चूंकि इसके पास कैंडिडेट नहीं थे, चूंकि इसके पास कोई वोट बैंक नहीं था, ये लूला लंगड़ा एक टांगा पार्टी की हैसियत रखता था, तो इस बेचारे ने तो अपना घिनौना चेहरा छुपाने के लिए बाइकआउट किया था, ना कि ये समझता था कि इसने कोई कुर्बानी दी है। तो जिन जमातों के पास पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा हुआ था, लोगों की उम्मीदों उमंगों के साथ वो वाबस्ता थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी और इसको जवाब दे दिया, ये कह करके जिन बातों पे हमने बाइकआउट करना था वो इन्होंने पूरी कर दी है, लिहाजा हम बाइकआउट ख़त्म करते हैं। और इसके पास तो आप तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये कोई बड़ा हीरो था कि बाइकआउट किया, इसके तो पल्ले ही कुछ नहीं था। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके पल्ले कुछ नहीं था, इसके कैंडिडेट 2013 में पूरे नहीं हुए तो 2008 में कहाँ से पूरे होने थे? तो क्या इसने कारनामा किया था कि इसको ये बड़े बड़े ड्रिपें और टीके लगने शुरू हो गए कि ये ठीक 1-2 साल में आके हुकूमतें भी बना रहे थे और इस्लामाबाद भी बंद कर देता है, और सारे ऐसे हाथ बांध के देख रहे हैं कि इश्तिहारी साहब को जी रास्ता दे, ये जो फॉरेन फंडिंग वाले साहब हैं जी इनको बिठाएं, आऊँ जी को जवाई घर आ गया ना दे, ये मुजरम है कानून दा, कोई खुदा खौफी भी है, जान तो अल्लाह नूं देनी है, टेलीफोन तो नहीं देनी। FIA में दरखास्त दे रखी है जी। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये 31 मार्च का ख़त लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके रिमाइंडर्स भी दिए गए हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन 15 को पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि where the federal government is satisfied that a party has used prohibited funding or foreign funding, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेगी। तो उस दरख्वास्त के साथ जो हमें पता पड़ा है किसी किस्म के सबूत जो हैं इन्होंने लफ नहीं किए हैं, तो हम इनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर ये संजीदा है, बराए नाम तो लोग कहते हैं कि हमारा इनके साथ कोई ऐसी बात है, लेकिन असल में ये वहाँ पर नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि मैं अब ये करूँगा अपने तौर पर कि मैं वेबसाइट से डाउनलोड करके वो फराहम कर दूँगा ताकि इस बात में भी कोई अबहम ना रहे। और बताएं ये बताइएगा कि इमरान खान को जो ताकत की ड्रिपें लगा रहे उसके डॉक्टर का नाम क्या है? वो डॉक्टर का नाम, जब ये चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी कि ये जो पैसे खुद इमरान खान ने एडमिट किया है कि $2 मिलियन मुझे दुबई से आए, लेकिन चूंकि दुबई में पॉलिटिकल फंडिंग अलाउड नहीं है तो मैंने वो हुंडी के जरिए पैसे मंगवाए, तो वो $2 मिलियन किसने दिए? ये बात इस अदारे का काम है पूछना। यहां पर अकाउंट्स नहीं दिए जा रहे, कैसे पता चलेगा किसने ड्रिप लगाई? वही तो छुपाया जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपको कह रहे हैं इनसे पूछें अब कहां गए इनके अकाउंट्स, क्यों नहीं दे रहे हैं? बार बार इनको यहां पर ऑर्डर हो रहा है, स्टे इनका खारिज हो गया है। वहां पर इनको कहा गया था कि आप हफ्ते में दें मनी ट्रेल, उधर से भी भाग गए हुए हैं, फरार हैं, ये झूठ बोलते हैं, मैं दावे से कहता हूं। और मेरा काम था इनको पकड़ पकड़ के लाना, मैंने आपके सामने इनको नंगा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा किया है। ये जो मर्जी गैंग से जिसको पुकारता रहे, मेरे ऊपर कोई एक चीज़, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, कोई एक चीज़ ये मेरे पे साबित करें। इन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कि प्रेशराइज करें, ब्लैकमेलर ये हैं, ये गन क्लब में जाकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ये जो स्टपनी वकील है, ये जहांगीर तरीन अदारों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। इसने अपने लेटर में लिखा है कि मैंने एज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जाके SECP में नेगोशिएट किया था एज ए मुजरिम, अपने नौकर के कुक और गार्डनर के बिहाफ पे। ये जो मुजरिम होता है SECP को, उसको बुला के नेगोशिएट किया जाता है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मतलब इनके लिए हर जगह जो है मोटरवे बनाई गई है कि साढ़े जवाई आ गए ने, इन्होंने कुछ नहीं कहना। वेरी गुड यार, जिंदाबाद। ऐसा कानून बाकी पाकिस्तान को भी दे दें, जाएं जो मर्जी करें। और थोड़ा सा आप एक आधा कोई ये वो शायद वाला पानी जो दिखाते हैं, ये काला जो भी था वो दिखा दे तो आप बाइज्जत बरी हैं। वेरी गुड यार। और कोई क्वेश्चन?
ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये वही बेबुनियाद बातें हैं, ये वही बेबुनियाद बातें हैं। माफ़िया इन्होंने बहुत मांगनी है अभी इनका माफ़ी मांगने का दौर सिर्फ शुरुआत है। इन्होंने हर जगह माफ़ी मांगनी है। आखिरकार मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कौम से भी माफ़ी मांगनी है कि हम जो एक घटिया से खतपतली काम हम वारदातें करते रहे, उसकी भी हम माफ़ी मांगते हैं। वो भी टाइम आ रहा है, वो भी टाइम आ रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। आपको बता दें कि दानियाल अजीज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मैंने आपसे ये सिर्फ इल्तिजा की है, बरादराना एक मोजदबाना रिक्वेस्ट की है, एक मिनट समाजत की है। मैंने बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जो जमात मनी ट्रेल करती रही है, ये डॉक्यूमेंट कहीं दिखाया गया कि ये अपना मनी ट्रेल नहीं दे पाए? इसके ऊपर वो ज़रा मारे ना लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं, इसको ज़रा मस्क रंग में करें, वो पीछे बांसुरी चढ़ाएं पहाड़ी तंज में, पो ज़रा बनाए ना लोगों के ज़हन। एक मिनट के लिए इसके ग्राफिक दिखाएं ना ज़रा, बार 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 14,000 दफ़ा एक दिन में, मज़ा आएगा ना। ठहरे एक मिनट, ये इस पे पहाड़ी तंज के साथ तबला भी बजा लें। ये कि JIT इमरान खान की बनी हुई 2014 से, हमें पता ही नहीं चला। मैं भाई सच्चा हूँ, मैं मिन्नत कर रहा हूँ आपकी, इस पे लगाएं ज़रा लाल दायरा, करें इसको लाल रंग, दे वो मस्त चेहरे दिखाएं कि ये मुजरिम है। ये 780A का टेररिज्म का नेशनल एक्शन प्रोग्राम का दौर है। हर जगह रेंजर जो है वो सर्च एंड सीजर कर रही है, कोमिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये नहीं लभ्या किसी को? हाँ नहीं, वो पहाड़ी, वो जो बांसुरी आप बजाते हैं, वो दुखड़ी रग छेड़ने के लिए नहीं, वो करे ना यार, फिर ऐसे ना करे ना यार। और मैंने तो आपको नाम भी ले लेके बताए, मेरे जो प्यारे खून पसीने के कमाने वाले जो प्यारे हैं, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि खुदारा थोड़ा सा आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाऊं, एक और दिखाऊं, यहाँ काफ़ी है। ये वो CMA है जिसमें जमाइमा की प्रिंस राशिद खान दिखाए ना, वो भी चेहरा जैसे लाल करके कार्टून बनाए हुए हैं। वो जो मोहतरमा है जो कहती है कि मैंने तो जनाब इसको ढेला नहीं दिया, वो किधर गई वो ट्वीट, वो किधर गया वो एफिडेविट? इसमें वो मनी ट्रेल मांगी हुई है। वो भी बच्चे दिखाएं ना, दिखाएं इमरान खान का चेहरा वो कार्टून बना के, मैंने आपको दिखाया भी था। मारे उसमें वो लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं सारा कुछ, जरा पता चले यार। कमाल की बात है, ये तलाशी दे, ये इश्तिहारी है 780A का। ए जवाई आया थोड़े सारे ना, इंज ना करो ना यार, रिक्वेस्ट है। थैंक यू। दानियाल अजीज़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फ़ंड से चल रही है, तहरीक इंसाफ का फैसला कहीं और हुआ है।